बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो बच्चों देखो, आज आपका टॉपिक है जिसके अंदर मैं कुछ टेक्निकल चीजें सिखाना चाहूंगा। होता क्या है कि हमारे पास छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ फंक्शन का रोल होता है। देखिए होता क्या है, यहाँ पर कुछ फंक्शंस का रोल होता है और वो फंक्शंस कुछ आपके लिए टिपिकल लगते हैं। उन टिपिकल फंक्शंस में क्या है, क्या क्या कंडीशन होती है, अगर वो एक बार बेसिकली क्लियर हो जाए तो शायद प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर जो मैं बात करना चाहूंगा, कुछ लीनियर इनइक्वालिटी का जो चैप्टर चल रहा था उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ स्पेशल जो फंक्शंस इसमें ऐड कर लिए जाते हैं, कॉम्पिटिशन में बहुत यूज होते हैं। जैसे मोड फंक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं। ग्रेटर और लेस की प्रॉब्लम वहां पर होती है, क्योंकि मोड फंक्शन को नॉर्मली लोग जो है ना परेशान होते हैं। तो उस वजह से आज के लेक्चर में कुछ खास है, तो इसलिए आज का लेक्चर आपके लिए कुछ खास बनाने की कोशिश करता हूं। तो इसमें मोड के साथ आपको क्या करना है, पहले बेसिकली मोड फंक्शन को ध्यान देना है, फिर उसके साथ हम उसकी इनइक्वालिटी का ध्यान देंगे। तो मोड फंक्शन का मैं सबसे पहले बेसिक से बात करूंगा। जैसे हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वन होता है इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अब बेटा ये क्या है, ये मोड फंक्शन है, इसकी आपको पता होना चाहिए प्लस एक्स। जब ये x पॉजिटिव होगा और यही वैल्यू माइनस एक्स देगा जब ये x निगेटिव होगा। तो देखिए यहां पर ध्यान देना है, इक्वल टू पे आप चलो एक अलग से लिखा कीजिए 0। तो ये तो पहला इसका काम है कि मोड फंक्शन जो होगा हमारे पास, ये कभी भी इक्वेशन अगर अपनी देगा, वेरिएबल को प्लस से मल्टीप्लाई करेगा जब वेरिएबल पॉजिटिव होगा, लेकिन वेरिएबल को माइनस से मल्टीप्लाई करेगा जब वो नेगेटिव होगा। क्योंकि बेटा मोड हमेशा एक पॉजिटिव आंसर प्रोवाइड कराता है, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है दिस मोड फंक्शन है और ये हमेशा अपना पॉजिटिव आंसर देगा। तो नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव किया जाता है। दूसरा इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1, ये प्लस में अपनी इक्वेशन देगा जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा, यही 0 देगा जब x इक्वल टू 1 होगा, और यही माइनस में देगा बेटा इफ x इज लेस देन 1 होगा। इसी तरह से थर्ड भी आप सीखिए, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2। आप कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर मैं यहां पर एक नया लेता हूं, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 1, तो ये 0 देगा माइनस 1 पे, और बेटा ये अपने आप को पॉजिटिव फैक्टर देगा जब x की वैल्यू माइनस 1 से ज्यादा होगी और x की वैल्यू बेटा माइनस 1 से कम होगी, तो निगेटिव देगा अपना फैक्टर। देखिए अगर आप थोड़ा सा मोड फंक्शन को अच्छी तरह से जानते हैं तो इस पर एप्लीकेशन बहुत बढ़िया हो जाएंगे। ये तो एक बेसिक है मोड फंक्शन का जो आपको समझना है, इसका ग्राफ भी आपको आना चाहिए। तो इस तरह से इनइक्वालिटी की बात करेंगे हम, तो हमारे पास मोड फंक्शन है, पहले आप उसकी इक्वेशन को समझ लीजिए। इक्वेशन वही रहेगी, एक बार प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपको पता है ये मोड फंक्शन की इक्वेशंस है, कहां पर 0 होती है उस पॉइंट के लेफ्ट राइट में इक्वेशन चेंज जरूर होती है। इसी तरह से इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है -1, इस तरह की बातें होती है। लेकिन यहां पर जो मैं बात करना चाह रहा था इनइक्वालिटी में, उस बात को थोड़ा आप यहीं से स्टार्ट कीजिए। इफ मोड ऑफ x इक्वल टू a, इफ मोड ऑफ x इक्वल टू a, तो आपको ध्यान रखना है बेटा x की वैल्यू प्लस माइनस a आएगा, यहां पर प्लस x माइनस x आएगा, उसको ब्रेक करके आपको x मिलेगा। तो यहां से मेरे पास 2 रूट अवेलेबल होंगे, x की वैल्यू माइनस a पे भी a देगा, x की वैल्यू प्लस a पे भी a देगा। तो इसके 2 रूट्स आ गए या 2 सॉल्यूशंस कह सकते हैं आप इसके। क्लियर है? ये बात इक्वेशंस की बात हो रही, किसकी बात हुई? इक्वेशंस की। अब बात करता हूं, देखिए यहां पर इफ मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, इस बात को ध्यान रखना है, इसके रूट माइनस a प्लस a है, लेकिन आपको मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू अगर a मिलता है तो रूट तो वही रहेंगे, लेस देन वाली इक्वेशन आपको इनसाइड द रीजन में
एग्जिस्ट करती हुई नजर आएगी। जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो बेटा आपको डायरेक्ट याद करना है, अब माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करेगा। अगर यही इनइक्वालिटी आपको मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो आप याद रखिए रूट्स माइनस ए प्लस ए ही रहेगा, लेकिन एक ए से आगे जाएगा, एक ए से पीछे रहेगा। तो इससे आपको डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, जब इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे काफी टाइम वेस्ट होता है, तो उससे बेहतर है कि जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो बेटा डायरेक्ट कहीं ना कहीं टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। देखिए मैं इसके लिए एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। लेस देन मीन्स छोटा, और छोटी चीज हमेशा दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, और ग्रेटर मीन्स बड़ा। बड़ा कभी कोई बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बड़ी वैल्यू हमेशा बाहर ही एग्जिस्ट करती है। लॉजिक सिंपल सा बना लीजिए, बड़ी वैल्यू हमेशा आउटसाइड एग्जिस्ट करती है, छोटी वैल्यू इनसाइड एग्जिस्ट करती है, तो हम इसे इनसाइड कहते हैं। द रूट्स ऐसा कहेंगे बेटा, आउटसाइड द रूट्स। क्लियर है? बात यहां पर खत्म नहीं होती, इसके एप्लीकेशन और ज्यादा आएंगे। अगर मैं यहां पर आपके लिए एक ऐड करके दिखाता हूं, मोड ऑफ एक्स माइनस, ध्यान देना बेटा, मोड ऑफ एक्स माइनस 1, मोड ऑफ एक्स माइनस 2, मोड ऑफ एक्स माइनस, इसके पर क्वेश्चन हर साल आपको कंपटीशन में मिलते हैं। ध्यान देना, मोड के पर इतने क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए आपको ध्यान देना है, मोड कहीं ना कहीं अप्लाई जरूर होता है। अब बेटा ये क्या होगा, इसका जो रूट आएगा एक्स माइनस बी का रूट प्लस ए माइनस ए आएगा। एक्स माइनस बी का रूट प्लस ए माइनस ए आएगा, लेकिन ध्यान दो इस बात को, ये माइनस बी उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा प्लस ए प्लस बी। लेस देन साइड हमेशा इन साइड एग्जिस्ट करेगा। लेस देन साइन हमेशा कहां एग्जिस्ट करेगा बेटा? इन साइड। क्लियर हो गया? यही बात आप इसी तरह से अगर आप इसे इफ मोड ऑफ एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो बेटा ऐसा आउटसाइड में ले जाइए। माइनस ए के साथ बी ऐड होगा, प्लस ए के साथ बी ऐड होगा, लेकिन मुझे आउटसाइड जाना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे पास रूट के बाहर जाना पड़ेगा, जिसे हम आउटसाइड द रूट्स कहेंगे। देखिए बेटा, कंपटीशन आपका थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, आप इन्हें कभी भी सॉल्व करके देखना। सॉल्व करके देखोगे एक भी आंसर आपका गलत नहीं आ सकता। कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए, जब हम इक्वलिटी के साथ सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसे इक्वल के साथ लूंगा तो माइनस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, दो रूट्स निकल के आएंगे। इसी तरह से आपको लेस देन इनसाइड और ग्रेटर देन आउटसाइड का ध्यान रखना है। मोड की कभी भी इक्वेशन होगी वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगी, याद रखना है। मोड की इक्वेशन के लिए आपको ये इनइक्वालिटी नोट करनी है। देखिए बेटा, आज का लेक्चर स्पेशली आपके लिए, कंपटीशन में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास क्या टेक्निक बेस्ट है। उस टेक्निक्स के थ्रू अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होता है। और कंपटीशन में कभी ऐसा नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। किसी न किसी फंक्शन के अंदर मोड अवेलेबल होता है, और इसलिए वहां पर फंक्शन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप इंटरवल में कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, तो इसका इंटरवल क्या होगा, माइनस ए प्लस बी से लेकर के यहाँ तक, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो मोड की ये कैटेगरी आप नोट कीजिए, फिर इसके आगे मैं बताता हूं। If mod of x minus 1 greater than equal to 2, देखिए कुछ छोटी छोटी एग्जाम्पल है बेटा। तो देखिए यहां पर क्या है, इनका अगर सॉल्यूशन देखे जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। पहली बात तो आप इसे ब्रेक करेंगे इसके साथ में, तो 1 उधर जाके ऐड होगा, एक बार -2 के साथ 1 ऐड होगा, एक बार +2 के साथ 1 ऐड होगा, और आउटसाइड में जाना है। देखिए तो बेटा आप इसे क्या लिखेंगे, -2 + 1, -2 + 1,
और यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, +2 + 1। तो आपको सिंपल से यहाँ पता चल गया, -1 हो गया, ये हो गया आपके पास 3। तो आप इसके आउटसाइड में होंगे बेटा, कहाँ होंगे, आउटसाइड में, जिससे मुझे पता चलता है देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -1 क्लोज इंटरवल यूनियन ऑफ 3 टू ∞। ये हमारे पास इस फंक्शन का रीजन कहलाएगा, जिस फंक्शन में आपने देखा है mod of x - 1 greater than equal to 2, तो -2 और +2 के साथ 1 ऐड कर देंगे बेटा, यहाँ पर -2 + 2 के साथ 1 ऐड कर देंगे, और आउटसाइड में मुझे जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, ग्रेटर देन साइन मींस आउटसाइड। क्लियर है बेटा ये। इसी तरह से यहाँ इनसाइड में रहना पड़ेगा मुझे, किसके साथ, -5 + 1 और +5 + 1, इनसाइड रीजन मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो आपके पास क्या कहलाएगा, -4 और 6। तो इसलिए देयरफॉर x बिलोंग्स टू -4 to 6, ये हमारे पास रीजन कहलाएगा। क्लियर है। इस वाले रीजन में ध्यान दो, -3 के साथ -1 और +3 के साथ -1, इन साइड में रहना है आपको। कहां रहना है बेटा, इसमें इन साइड में। तो ये वाला आपका इन साइड था, ये भी, और ये कहां होगा, इन साइड। तो जब इन साइड होगा तो आपको रीजन कहां मिला, ये -4 और यहां पर 2, तो आप इसे x को बोलेंगे दिस वन। x बिलोंग्स टू -4 से 2 इनसाइड था। क्लियर है। ये वाला रीजन आपका आउटसाइड में जाएगा, -5 के साथ -2 और बेटा +5 के साथ -2। तो ये आपको 3 देगा, ये आपको -7 देगा। क्लियर है। लेकिन आउटसाइड में आपको रहना है, तो यहां पर आपका जो इंटरवल आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -7 क्लोज इंटरवल यूनियन ऑफ 3 टू ∞। अगर इक्वल टू साइन नहीं है, बस ओपन इंटरवल लगा देंगे। इक्वल टू साइन नहीं अगर होगा तो आपको ओपन इंटरवल यूज करना पड़ेगा, बस। क्लियर है। इक्वल टू साइन है तो आपको क्लोज इंटरवल यूज करना है, इक्वल टू साइन नहीं है तो बेटा आपको ओपन इंटरवल यूज करना है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, यहाँ पर ये इंटरवल पर चेंज आएगा, इसलिए आपको कोई भी ओपन इंटरवल में क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हो आप, तो इसलिए आप एक लिख लीजिए। -5 के साथ 2 ऐड कीजिए, +5 के साथ 2 ऐड कीजिए आउटसाइड में, लेकिन आपको यहां पर ओपन दिखाना पड़ेगा। तो आप इसे बोलेंगे क्या, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -3 ओपन यूनियन 7 से लेकर के बेटा अप टू ∞। ये छोटे वाले ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना है। तो इस तरह की जो इनइक्वालिटी होगी, इस तरह से सोल्व करना होगा। तो आपको इस तरह से इसको ध्यान रखना है, इसको सोल्व करके ऐसे कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद मोड की कुछ प्रॉपर्टी और बताता हूं, तब तक आप इनको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों देखो, कुछ नया सिखाता हूँ। इस वाले मोड वाले फंक्शन में आपने ग्रेटर लेस वगैरह सीखे हैं, इसी तरह के कुछ मोड के स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बात करता हूँ। जैसे आपके पास कभी बहुत ही बढ़िया कैटेगरी होती है, इफ मोड ऑफ x - 1 मोड ऑफ x - 2, तो आप ध्यान दो, यहां पर मैं कुछ भी नंबर ले सकता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 कैटेगरी बनाई जा सकती है। आप लेस देन इक्वल टू 0 ले लीजिए, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लीजिए। तो होता क्या है, देखिए बेटा, इस बात को अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही अच्छे कैटेगरी में जाते हैं। देखिए ध्यान देना, मोड ऑफ समथिंग, मोड x माइनस समथिंग, मोड x माइनस समथिंग लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। 0 वाला तो एक स्पेशल केस होगा, तो इसलिए आप ध्यान दो। जैसे मेरे पास पहले वाला ही है बेटा, तो इसमें क्या है, आप इसे y माइनस ए अपॉन y माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 कह सकते हैं, और y बिलोंग्स करेगा बेटा a से लेकर के b के इनसाइड में। y बिलोंग्स टू मोड ऑफ दिस वन। देखिए ये आपके पास y की वैल्यू यहां से यहां तक बिलोंग करेगी,
y की वैल्यू क्या होगी, a से ज्यादा होगी और b से कम होगी। देयरफॉर y क्या है मेरा, मोड x है। y क्या है बेटा, मोड x है। तो मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और मोड x इज लेस देन इक्वल टू b। क्लियर है। लेकिन याद रखो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है, इसलिए डिनोमिनेटर के साथ इक्वल टू साइन नहीं यूज करते। बस ये ध्यान रखना है आपको। ये जो इक्वेशन है, अब आप इसको जानते हो, x की वैल्यू क्या होगी, a से बाहर भागेगी, b के अंदर रहेगी। अब भाई दे मेरे पास दूसरी कैटेगरी, इसके इनसाइड में रहेगी। क्लियर है। तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन आएगा बेटा, उस रीजन को आपको सेलेक्ट करना है। तो आप कहां से कहां तक बिलोंग कर गए, तो इसलिए आप कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, तो x बिलोंग्स टू हो गया आपके पास माइनस बी से लेकर के माइनस ए यूनियन ऑफ, तो b पर हम कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे बेटा, इसलिए ओपन ब्रैकेट। इसको कहेंगे हम a से लेकर के b ओपन लगा देंगे। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके लिए। अब बात को ध्यान दो बेटा, अगर यही बात मैं इसके लिए ग्रेटर के लिए करूंगा तो वो आउटसाइड भागेगा, किससे, जो बड़े वाला नंबर है उसके आउटसाइड, जो छोटे वाला नंबर है उसके इनसाइड। तो ध्यान रखना है, पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, यहां पर हम लेट कर लेते हैं a लेस देन b, a लेस देन b, क्योंकि जरूरी है, जिस हिसाब से सोचेंगे तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। आपके पास a ग्रेटर देन a, अगर भाई b छोटा होगा तो b इधर हो जाएगा, a इधर हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना है। ये चीज थोड़ा सा आपको कोई ना कोई पॉइंट गिवन होगा, या ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होगा, या ऊपर छोटा होगा नीचे बड़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम ग्रेटर और लेस की बात करेंगे। क्लियर है। तो बेटा लेस देन साइड में हमने देखा तो ये वैल्यू हमारी निकल के आई, ग्रेटर देन साइन में देखेंगे तो हमारे पास उस तरह की वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा हमारे पास, ये आउटसाइड जाएगा, तो a के पीछे जाएंगे हम और b के आगे जाएंगे, तो तब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी इसके लिए बन सकती है, y इक्वल टू मोड ऑफ x, इस तरह से। तो आप इसको देखेंगे, पहले से नोट कीजिए, फिर इसको करने के बाद आप इसको ट्राई कीजिए। देखिए बेटा, यहां पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसके ऊपर मोड ऑफ x माइनस वन अपॉन मोड ऑफ x माइनस टू, आप लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेके कर सकते हैं। यहां पर देखिए, तो आपको पता है यहां पर हमारे पास हमें आउटसाइड जाना पड़ेगा, तो आउटसाइड जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो इसके लिए आपको आउटसाइड चेक करना है। और आउटसाइड क्या होता है, देखो माइनस वन प्लस वन से पीछे, सॉरी वन से पीछे और टू के आगे। तो ये क्या कह रहा है, मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू वन, ये क्या कह रहा है, मोड ऑफ x ग्रेटर देन टू। क्योंकि डिनोमिनेटर पर कभी बेटा इक्वल टू साइन नहीं लगाते, तो ये क्या देगा, x बिलोंग्स टू, यहां से क्या आएगा बेटा, पहली बात जब मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू वन होगा तो x आएगा माइनस वन प्लस वन के बीच में आएगा। क्लियर है। सेकंड क्या है मेरे पास, मोड ऑफ x ग्रेटर देन टू, तो इक्वल टू नहीं यूज करेंगे, तो ये क्या देगा आपको, माइनस टू प्लस टू की बाहर जाएगा। तो हमारे पास जो रीजन बना है वो रीजन क्या होगा, उसको चेक करना है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू, आपके पास जो रीजन आएगा बेटा, माइनस वन से प्लस वन x एग्जिस्ट कर रहा है, एंड कहां तक जाएंगे आप, यूनियन, इधर माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, इधर प्लस इंफिनिटी से प्लस टू है, तो आपके पास रीजन कहां बना, ओपन। क्लियर है। तो इसलिए आपको इसमें ओपन इंटरवल यूज करना है। तो इसको देखिए जरा, इसको नोट कीजिए बेटा, इसका बेटा लेस देन का भी आप देख लीजिए, इफ मोड ऑफ x माइनस वन अपॉन
मोड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो आपको पता है इनसाइड में रहना पड़ेगा आपको। तो इनसाइड में कैसे आएगा, देखिए ये 1 और 2 इन दोनों के इनसाइड में रहना है आपको मोड x को। किसको रहना है, ये मोड x को इनसाइड में रहना है। तो देयरफॉर यहां पर क्या होगा, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड मोड ऑफ x लेस देन 2। क्योंकि 2 पे क्या होगा बेटा, ओपन होगा, ये तो आपको ध्यान है, क्लियर है। तो यहां पर जो आ रहा है आपका पार्ट, पहले वाला क्या कर रहा है, -1 + 1 के बाहर ले जाएगा। दूसरे वाला क्या करता है, ये -2 + 2 के इन साइड में लेकर के आएगा आपको। तो जब इस तरह का केस होगा तो वो आपको कॉमन रीजन प्रोवाइड कराएगा, दिस वन। यहां पर काम नहीं करेगा, यहां पर चूंकि ये रेड वाला पार्ट इधर नहीं काम करता बेटा, ब्लैक वाला काम यहां काम नहीं करता, तो इसलिए आपके पास रीजन क्या हो गया, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, आपको -2 पे ओपन प्लस -1 पे सॉरी क्लोज लगेगा, यूनियन ऑफ 1 पे क्लोज और बेटा 2 पे ओपन लगेगा। तो इस तरह से आपके पास आंसर आएगा। जब आप इन दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। आउटसाइड किस में जाता है, इनसाइड किस में आता है, इन बातों को ध्यान रखो। और उसे समथिंग मोड x या y अज्यूम करके कर सकते हैं बेटा। इस तरह से आपको मोड x के बारे में ध्यान देना है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इस तरह से इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन इस टाइप के गलत हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है क्वेश्चन को कैसे करना है। इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन और लगाइए, मैं देता हूं। मोड ऑफ x -2 अपॉन मोड ऑफ x -3, इन्हें फटाफट लगाइए बेटा। मोड ऑफ x -2 अपॉन मोड ऑफ x -3 लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चनों की 3-4 की प्रैक्टिस कीजिए, कभी बोर्ड कंपटीशन में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस इन बातों का ध्यान रखना है कैसे किया जाता है। ग्रेटर साइन हमेशा आउटसाइड जाता है, लेस देन साइन हमेशा बेटा इनसाइड आता है। और जब हमारे पास इस तरह की बात आती है तो इसमें और आता है, क्या आता है इसमें, और इसमें एंड केस आता है। बस ये दो बातें आप याद कर लीजिए। इसमें कॉमन रीजन बनता है, इसमें हमेशा दोनों का सेपरेट रीजन अलग अलग आते हैं, तो उनमें देखना होता है दोनों रीजन क्या क्या आते हैं। ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। यहां पर क्या होगा, मोड x दिस और एंड दिस वन रीजन को बिलोंग करेगा। तो आपको 1 से लेकर 2 तक बिलोंग कर रहा है, दोनों का एंड सेक्शन है, मतलब कॉमन, जिसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा तो एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन को, और ये किसका करेगा, यूनियन को करेगा रिप्रेजेंट बेटा। इसलिए इनमें दोनों में कॉमन पार्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आपको समझनी। तो यहां पर आपको किस तरह से मिल रहा है आंसर, उसको ध्यान देना है। फटाफट नोट कीजिए। तो बच्चों देखिए, इसके ऊपर मोड के ऊपर कुछ नया कैटेगरी आपके लिए बनाते हैं। देखिए वो क्या कैटेगरी होती है। कंपटीशन में ध्यान देना, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मोड तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन मोड एक डिफरेंट टाइप का जो है ना आपको स्ट्रेस भी देता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। मोड को कैटेगरी वाइज सोचना है, किस तरह की कैटेगरी, इस तरह की कैटेगरी है या डिवाइड वाली कैटेगरी है। डिवाइड वाली कैटेगरी पे मैंने देखो 2-3 क्वेश्चन बताए आपको। डिवाइड वाले अलग होते हैं, सिंगल वाले अलग होते हैं, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना होता है बस इन सब चीजों को, क्लियर है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप इसको जानते हो, जो वो आ चुका है बीच में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जैसे मोड x की वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा आ रही थी अभी एक क्वेश्चन में, और 2 से कम आ रही थी, तो ये तो सब सीख चुके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें चला गया, इतने में चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ मोड में जो सिखाना चाहता हूँ उसको ध्यान देना। होता क्या बेटा, कभी कभी मोड x -1 प्लस मोड ऑफ x -2, देखिए यहां से डेंजर क्वेश्चन चले जाते हैं। दो मोड फंक्शन को ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा। मोड फंक्शन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर आप यूज करेंगे तो वो आपको ज्यादा डेंजर होगा क्वेश्चन, ध्यान देना। अब बाय द वे मैं बात करूं तो इस तरह से मैं 3 भी ऐड कर सकता हूं। तो ये जब मोड फंक्शन होते हैं, अकेला क्या करेगा वो आप समझ चुके हैं, दो क्या करेंगे वो आपको समझ में आना चाहिए। ये जो फंक्शन है ये कैसे बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम y या fx कह सकते हैं।
क्लियर है बेटा? ये जो फंक्शन है बेटा 1 पे गड़बड़ करेगा, 2 पे भी गड़बड़ करेगा, इसके क्रिटिकल पॉइंट 2 है। तो आपको पहली बात यही दिमाग में रखना है, ये 1 और 2 पे कुछ गड़बड़ करता है। ये आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है, सबसे पहले आप इसे याद कर लीजिए। बात आगे समझ में? जब ये आएगा, देखिए क्वेश्चन जो आते हैं वो तो अलग होते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन का समझिए, क्वेश्चन कैसे बने होंगे वे, उसके बारे में बात करता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर इसके कैटेगरी डिवाइड कर लेना बेटा। फर्स्ट केस क्या है, इफ x इज लेस देन 1, जब x लेस देन 1 होगा तो ये fx देगा माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1 माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 2, जो आप पहले ही मोड में स्टार्टिंग में सीख चुके हैं। ये 1 पे लेफ्ट में माइनस का फैक्टर देगा, ये 2 के लेफ्ट में माइनस का फैक्टर देगा, लेकिन हम तो 1 के पीछे है, तो ये इक्वेशन आपको मिल गई माइनस 2x प्लस का 3। क्लियर है? इसी तरह से सेकंड केस क्या है आपके पास, इफ 1 से ज्यादा है आपके पास, x की वैल्यू 2 से कम है, जब आगे निकलते हैं तो वहां इक्वल टू साइन लगा देते हैं, याद रखना बेटा इसको। क्लियर है? आगे निकलते हैं तो इक्वल टू साइन यूज कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसलिए यहां पर क्या होगा, fx इक्वल टू क्या देगा, ये पॉजिटिव में देगा इक्वेशन, क्योंकि इसी की वजह से वो पॉजिटिव था। क्लियर है? यहां पर आप 2 से पहले है, इससे क्या हुआ, x x कैंसिल, -1 और +2, तो ये आंसर 1 हो गया। ठीक, यहां पर थर्ड कैटेगरी में जाते हैं अब, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देखो जब भी क्रिटिकल पॉइंट के आगे निकलते हैं वहां इक्वल टू साइन यूज करेंगे, आप इस बात को याद कर लीजिए। क्लियर है? तो ये फंक्शन क्या हुआ बेटा, x माइनस 1 पॉजिटिव फैक्टर, x माइनस 2, आप स्टार्टिंग का जो पार्ट था उसे देखना ध्यान से। मोड की जब इक्वेशन ब्रेक की जाती, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट की बात होती है, तो लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव साइन, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव साइन एट द पॉइंट 0 होता है। तो ये इक्वेशन बन गई बेटा 2x माइनस 3। बात क्लियर हो गई? अब बात करते हैं इसकी। ये जो फंक्शन था, आप इसको थोड़ा देखिए, x की वैल्यू 1 और 2, उन दोनों के बीच में y की वैल्यू 1 आई थी। जब x बिलोंग्स टू 1 और 2 था तो आप बात करेंगे y इक्वल टू 1, और y इक्वल टू 1 ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन हम जब x की वैल्यू 1 से कम थे तो इक्वेशन दिस वन थी, x की वैल्यू 1 से कम है तो इसमें 0 रख करके देखिए, 0 रख कर को आपके 3 आंसर आ रहा है। क्लियर है बेटा? इसी तरह से आप इसमें x की वैल्यू 1 रख करके देखिए तो आपको 1 मिलेगा, तो ये आपके पास फंक्शन आ गया। क्लियर है? जो लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन है वो ये लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है बेटा? लीनियर इक्वेशन। ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, ये भी लीनियर फंक्शन है। और बेटा अगर आपको बेसिक पता है तो 2 वैल्यू इसमें रख करके देखिए, आपको आंसर देगा 1, लेकिन 2 से ज्यादा आप 3 रख करके देखिए तो 3 पे देगा कितना बेटा, आपके पास 3 आंसर आएगा। तो आप इसे यहां से देखेंगे, जैसे ये 0 पे 3 था, ये 3 पे 3 देगा, तो ये स्ट्रेट लाइन इधर से जा रही है। अब ये बेसिकली ग्राफ जो फंक्शन का है वो ये है। अब इसके लिए इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बने हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इस बात को ध्यान देना, ये जो फंक्शन है बेटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आंसर प्रोवाइड कराता है, इसकी ये रेंज है। और इसका अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन x बिलोंग्स टू r कहलाएगा। ये फंक्शन -∞ से +∞ तक आपको वर्क करता हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर 2 क्रिटिकल पॉइंट है जो नॉट डिफरेंशिएबल कहलाते हैं। आपके पास ये 2 नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट है। आईआईटी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें बेटा इसको, इसके अंदर 2 नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट है, 1 और 2, लेकिन ये आपका फंक्शन यहाँ पर डिक्रीज किया, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज किया। ये पार्ट भी 1 1 है, ये पार्ट भी 1 1 है,
और ये वाला आपका कांस्टेंट है जो मैनी वन पार्ट है। मैनी वन फंक्शन कहा जाएगा 1 और 2 के बीच में, 2 से आगे 1 1, 1 के पीछे 1 1। जो 1 1 पार्ट होता है वो इनवर्टिबल फंक्शन या इनवर्स पॉसिबल होता है। उस पार्ट में क्या होता है? इनवर्स पॉसिबल होता है। ये इनवर्टिबल पार्ट है जिसका हम इनवर्स या बाइजेक्टिव भी कहा जाता है इस रीजन में। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, इतनी सारी प्रॉपर्टी। आप इस फंक्शन को देखेंगे कहीं भी आईआईटी में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना है बेटा। इस पार्ट में आप 2 से आगे से इनवर्टिबल, बाइजेक्टिव, इसको फंक्शन को कहा जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा जाएगा 2 से आगे। क्लियर है? इसका स्लोप dy बाई dx इक्वल टू 2 आ रहा है। देखिए इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन 2 आएगा। इंटीग्रेशन पूछ सकता है, डिफरेंशिएशन पूछ सकता है 2 to 3। इस तरह से आपके पास इंटीग्रेशन 2 to 3 करेगा तो 2x - 3 का इंटीग्रेशन होगा। इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन 2 से 3 पूछ रहा है तो वो 2x - 3 का इंटीग्रेशन किया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन तो बेटा वो क्या आएगा? इंटीग्रेशन किसका करेंगे? 2x - 3 का होगा और 2x - 3 का इंटीग्रेशन होगा तो दिस वन होगा। लेकिन अगर आपको कोई 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेशन इसका पूछता है तो वो बेटा इक्वेशन मेरे पास ये वाली है। ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा इस वाले पार्ट में। क्लियर है? तो इस तरह से बहुत जगह इसका यूज होता है। ये फंक्शन इस टाइप से होता है, इसकी वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी आएगी। अब बात करता हूं ये वैल्यू अगर फंक्शन यहां पर 3 दे रहा है कि नहीं? देखो कंपटीशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप देखेंगे अलग अलग बुक में क्वेश्चन मिलते हैं ये, और बहुत से बच्चे सोचते हैं इनका शॉर्टकट। भाई शॉर्टकट कैसे आया है उस बात को समझिए। भाई जी आपको ये क्वेश्चन मिलता है, इफ mod of x - 1 plus mod of x - 2 greater than equal to 3 then x belongs to domain, जो इसका होगा क्या होगा? अब देखिए ये फंक्शन था आपके पास, इसकी वैल्यू 3 से बड़ी इधर आ रही है और ये पॉइंट आपका x = 3 था, ये पॉइंट आपका x = 0 था। तो सिंपल सी बात हो गई, इसका डोमेन -∞ to 0 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 to ∞। कोई डाउट? अगर मैं इसी क्वेश्चन को इफ mod of x - 1 plus mod of x - 2 लेस देन इक्वल टू 3 कर देता हूं, देन x बिलोंग्स टू बेटा मेरे पास 0 से 3 तक बिलोंग कर गया। क्यों? 3 से छोटी वैल्यू आ रही है इस रीजन में। बोलो क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन इफ mod of x - 1 plus mod of x - 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो देखिए बेटा देन x बिलोंग्स टू, देखो 2 से छोटी वैल्यू कहां पर आएगी? ये बात आपको, ये पॉइंट्स आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? ये वाली इक्वेशन को 2 के इक्वल रख दीजिए। तो बेटा ये जो इक्वेशन थी दोनों, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आपको x मिल जाएगा और जो x होगा बेटा हाफ से लेकर के 5/2 तक जाएगा। यहां पर जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू हाफ आएगी, यहां पर x की वैल्यू 5/2 आएगी। इक्वेशन को आप इसे 2 के इक्वल रखेंगे, एक बार 2 के इक्वल इसको रखेंगे। दोनों इक्वेशन जब 2, देखो ये इक्वेशन आपको मालूम है, ये भी इक्वेशन आपको मालूम है, ये लीनियर इक्वेशन 2 के इक्वल कहां होगी उस पॉइंट को फाइंड कर लीजिए। इक्वेशन 2 के इक्वल कब होगी उस पॉइंट को फाइंड कीजिए। तो इससे मेरे पास x बिलोंग्स टू दिस वन आ गया। अगर इससे ज्यादा कह देता है इसी क्वेश्चन को, यहीं पर अगर बाय द mod x - 1 plus mod x - 2 greater than equal to 2, then x belongs to -∞ से हाफ यूनियन
5/2 से लेकर के बेटा इंफिनिटी तक चले जाइए। इस तरह से इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ग्राफिकली नहीं, उसकी इक्वेशन को स्ट्रॉन्ग करके फिर ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आपको परेशान करते हैं। तो ये कैटेगरी में समझता हूं बहुत अच्छी कैटेगरी है, जिसके लिए आप ज्यादा वर्क करें। इस पर वर्क करेंगे तो बेटा आपको बहुत बेहतर होगा। कंपटीशन में कहीं भी क्वेश्चन टिपिकल होते हैं तो कैसे किए जाएंगे, उनको फंक्शन के बेस्ड होते हैं। तो इसलिए आपको मोड के ऊपर किसी तरह से यहाँ पर माइनस हो सकता है तो इक्वेशन को चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो ये माइनस का प्लस की बात होगी। इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर ज्यादा वर्क करना होगा। तो इस लेक्चर के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इसको आप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हो सकता है इससे बेहतर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी कैटेगरी पे करा दे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इस कैटेगरी का यूज बहुत अच्छा होता है। तो इस वीडियो को बेटा अगर आपको अच्छा लगा होगा लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। किसी तरह की अगर कोई डाउट आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बेटा शेयर करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो बेटा इस वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। थैंक्स टू एवरीवन।